तो बता दें आपको कि दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक आज से शुरू हुई है और झारखंड केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति अनुदान की मांग करेगी। राज्य का कहना है कि जीएसटी से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और फिलहाल इस पे एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 चरणों में हो रही है। पहले दिन राज्यों के वित्त सचिव और वाणिज्य कर अधिकारी शामिल हो रहे हैं। 3 और 4 सितंबर को वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। झारखंड सरकार का तर्क है कि राज्य अति पिछड़ा और गरीब है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय मजहब 1,05,274 रुपए है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन आधारित टैक्स है, जिसका फायदा उन राज्यों को ज्यादा मिलता है जहां उपभोक्ता ज्यादा हैं। झारखंड में उपभोक्ता क्षमता कम है, इसलिए कर संग्रहण भी सीमित है। बीजेपी का कहना है कि जीएसटी को घटाने और राज्यों की चिंताओं पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। समय जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि उसके जितने सदस्य हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे और हमेशा एक अंतराल के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें यह तय होगा कि जीएसटी के स्लैब को घटाना है, बढ़ाना है, किन सामानों को, वस्तुओं को कम स्लैब में लाना है, ज़्यादा स्लैब में लाना है। तो इसी के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था। यही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती है, केंद्र राज्य का समन्वय। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि बड़ी कटौती होगी साहब पर्व त्यौहार के पहले जीएसटी में, तो उसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है, राज्यों से पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म्स है ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म्स होगा और उसके बाद जो भी जीएसटी में विसंगतियां हैं या जो भी रहती हैं, आरोप लगता है, वो दूर हो जाएगी। वहीं जेएमएम ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। देखिए, मांग तो विभिन्न राज्यों के द्वारा समय समय पर विभिन्न मांगे रखी जाती रही हैं, परंतु व्यवस्था ऐसी है, मानसिकता ऐसी है केंद्र में बैठे हुए हुक्मरानों का कि वो गैर भाजपा शासित राज्यों को तवज्जो नहीं देते। जो जीएसटी के पैसों का बंटवारा, जो डिवीजन होना चाहिए, जो हकदारी, जो हक है किसी राज्य का, वो हक मिलता नहीं है। अब उसके लिए क्या कुछ जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे राज्यों को उसका हक मिले, ये सुनिश्चित हो। आप केंद्रीय योजनाओं में पैसे रोक देते हैं। जीएसटी का आपका दर जो है वो अव्यवहारिक दर है। शुरू से वो लोग हर पॉलिटिकल पार्टी ये आवाज उठाते आए हैं। तो जीएसटी को सिर्फ एक पैसे बनाने की मशीन आप समझ लेंगे और आप देश की जनता का दोहन और शोषण होता रहेगा, तो ये अनुचित है। और झारखंड सरकार के काबीना मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी बैठक में रहेंगे और मैं समझता हूँ वो विद्वान व्यक्ति हैं, राज्य के हितों की बात वो बहुत मजबूती से रखेंगे और आगे थोड़ा सभी राज्यों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाए केंद्र की सरकार, ये आवश्यक है। जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में आहूत की गई है और उसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री को बुलाया गया है और स्वाभाविक तौर पे हम भी अपनी बात जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेंगे कि हमारा जीएसटी का पैसा जो है आज तक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो जीएसटी का पैसा हमारा रिलीज हो और जो गलत जीएसटी लागू किया गया है उसमें सुधार किया जाए। क्योंकि एक और अगर हम स्वदेशी अपनाओ का नारा अगर देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? स्वदेशी तब अपनाया जाएगा जब हमारे देश की फैक्ट्रियां काम करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन गलत जीएसटी के कारण कई ऐसे उद्योग धंधे बंद पड़ गए हैं, तो उन उद्योग धंधों को खोलने के लिए जीएसटी का संशोधन होना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें जीएसटी काउंसिल की बैठक में बातें होगी। अब नजरें जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है। देखना ये होगा कि झारखंड समेत गरीब और पिछड़े राज्यों की मांगों पर केंद्र कितना ध्यान देता है। रफ्तार मीडिया के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट।